से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्वेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। इस त्योहार टीवीएस बाइक की खरीद पर करें महाबचत। आज ही पहुँचे तिरंगा चौक स्थित CL ऑटोमोबाइल्स, होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्मल स्कूल के निकट, ससांग बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल, नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। तस्करी कर बच्चे समेत 6 लोगों को ले जाया जा रहा था दिल्ली। गुप्त सूचना पर हिरोडीह पुलिस ने की कार्रवाई, बच्चों को भेजा गया CWC। SDM ने फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर के साथ मिठाई दुकानों व रेस्टोरेंट का किया जांच, खामियां पाए जाने पर लगाया गया फाइन। खंडोली जलापूर्ति पाइपलाइन के लीकेज से सिरसिया में बहा लाखों लीटर पानी, उपनगर आयुक्त ने पहुंच लिया जायजा, असामाजिक तत्वों की बताई कारस्तानी। और किसान मंच ने शहर में निकाली रैली, धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी के आवास के समक्ष दिया धरना। तस्करी कर बच्चों को दिल्ली ले जाने के क्रम में चाइल्ड लाइन की सूचना पर हिरोडीह थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 बच्चों समेत 2 को बरामद किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने तीसरी के विकास कुमार व देवरी के सुषमा कुजूर को पकड़ा है और पूछताछ कर रही है। बरामद बच्चों में 2 देवरी व 2 तीसरी थाना क्षेत्र के हैं। इनमें से 3 नाबालिग है तथा 1 बालिग है। बताया जाता है कि इन बच्चों को काम करवाने के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। पुलिस की पूछताछ में महिला व युवक के पास से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के टिकट मिले हैं। बताया जाता है कि बच्चों की तस्करी में हुरो राय का मुख्य हाथ है। इस मामले में चाइल्ड लाइन की टीम ने हिरोडीह थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। बच्चों को चाइल्ड लाइन टीम के द्वारा CWC गिरिडीह ले जाया गया है। बच्चों को छुड़वाने में चाइल्ड लाइन के जयराम, अमर पाठक, गुंजा देवी, रंजन कुमार की प्रमुख भूमिका रही। सूरज मुनि क्या है इसमें चारों लड़की में? कट रहा है, वीडियो लग रहा है। ये वो रहीम चाइल्ड लाइन में किसको? हाँ बात नहीं, काम भी करेगी, पैसा भी मिलेगा और शिक्षा भी मिलेगा। दिल्ली से वहीं से हम डॉक्टर भी आते गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ बच्चियों को जो है, जो कि रहने वाली तीसरी गांव की है, बस के माध्यम से कोडरमा भेजा जा रहा है और वहां से इन लोगों को दिल्ली ले जाया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पे पुलिस ने चेकिंग लगाया, जिसमें टोटल 6 बच्चियां, जिसमें एक बुजुर्ग महिला भी है, और इसको ले जा रहे 2 जो कहा जाए कि ट्रैफिकिंग के एक मास्टरमाइंड है, उसमें से एक की गिरफ्तारी भी हुई है और एक फरार है, जिसकी गिरफ्तारी को लेके लगातार छापामारी चल रही है। इन लोगों को बहला फुसला के ले जाया जा रहा था कि दिल्ली में आप लोगों को काम दिया जाएगा। जो सभी नाबालिग बच्ची है, मामले की छानबीन की जा रही है। इसमें
कौन कौन से लोग शामिल हैं, गिरिडीह में कौन कौन शामिल है, इसको रिसीवर करने वाला दिल्ली में कौन कौन शामिल है, पूरा रैकेट का हम लोग खुलासा करेंगे। आप लोगों के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, गांव के लोग जागरूक हो, इस तरह के लोगों से सावधान रहे। हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं उनको प्रोत्साहित करें कि वो पढ़े, न कि किसी के बहकाव में और इस तरह का जो है जो जिस तरह से बहला फुसला के ये ट्रैफिकिंग के जो माफिया है, कुछ लोगों का नाम आया है, जल्दी हम लोग खुलासा करेंगे, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। दीपावली त्योहार में मिलावटी मिठाइयों का कारोबार जोर पकड़ लेता है। वहीं खाने पीने के अन्य सामानों की गुणवत्ता में भी कमी देखी जाती है। ऐसे में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले धंधेबाजों पर नकेल कसना जरूरी हो जाता है। इसी के मद्देनजर एसडीओ विशालदीप खलको के निर्देश पर फूड इंस्पेक्टर दिनेश मरांडी ने शहरी क्षेत्र के कई दुकानों में जांच किया और मिठाइयों व अन्य खाने पीने की सामग्रियों का सैंपल लिया। बताया गया कि कचहरी रोड स्थित नटराज मिष्ठान अशोका भोजनालय में पहले जांच किया गया था और इन दुकानों से अलग अलग मिठाइयों, हल्दी, तेल, मसाला आदि का सैंपल लिया गया। साथ ही दुकान संचालकों को साफ सफाई का खास ध्यान रखने के साथ कई दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं मंगलवार को अलकापुरी के दुर्गा मिष्ठान और अन्नपूर्णा मिष्ठान की जांच की गई। मिठाइयों व अन्य खाने पीने के सामानों की गहनता से जांच की गई। इस दौरान जांच टीम ने दुकान संचालकों को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिए। साथ ही किसी प्रकार की लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। बताया कि सदर एसडीओ के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए एक टीम गठित की गई है जो कि पूरे जिले का भ्रमण कर रही है। जांच के लिए एक विशेष टीम पूरे जिले का भ्रमण कर रही है, जो कि 3 जिलों का भ्रमण कर चुकी है। कैश का रखवाली कर रहे हैं कि उसको जेल फूड लाइसेंस है। आपका तो ठेला नहीं है, आप तो होल्डिंग टैक्स देते हो। चलिए बढ़िया सामान बेच रहे हैं जी सर। फूड सेफ्टी ऑफिसर के साथ हम लोगों ने आज काफ़ी प्रतिष्ठानों का जांच किया है, जहाँ पे हम लोगों ने अपने फूड सेफ्टी से संबंधित जो मानक हैं उनकी जांच की है। और हमारे पास यहाँ पे मोबाइल लेबोरेटरी भी है, फूड सेफ्टी ऑफिसर भी अवेलेबल है। और हम लोग जितनी भी मिठाई की दुकान है और बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके बाकी सारे सेफ्टी इंडिकेटर्स और हेल्थ पैरामीटर्स के बेसिस पे उनकी जांच कर रहे हैं। और जिन प्रतिष्ठानों में हमें खामियां मिली हैं हम सब उन पर विधिवत दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु उन सभी को स्पष्टीकरण करते हुए जो हमारे प्रावधान है उसमें उनसे फाइन का जो प्रोविज़न है वो उनसे रियलाइज़ किया जाए के माध्यम से प्राप्त हुई है। हम लोग डेफिनेटली उन सारे लोकेशंस को जाके पर्सनली चेक कर रहे हैं और जो हमारे फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जो हमारे प्रोविज़न है उन पर कार्रवाई की जा रही है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 12 सिरसिया में कई स्थानों पर खंडोली जलाशय से सप्लाई होने वाले पाइपलाइन लीक होने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। वहीं शहर वासियों के बीच पानी सप्लाई सही से नहीं हो पा रहा है।
पाइपलाइन लीकेज की सूचना पर मंगलवार को नगर निगम के उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति, प्रशिक्षु IPS पीयूष सिन्हा मौके पर पहुंचे और लीकेज पॉइंट का जायजा लिया। उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने कहा कि विगत दिनों जब पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य चल रहा था और पानी सप्लाई शहर में बंद था, उसी समय सिरसिया के कुछ लोगों ने मेन पाइपलाइन में अवैध रूप से कनेक्शन करने का प्रयास किया है। उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लीकेज पाइपलाइन का मरम्मती कार्य तेजी से चल रहा है और संभवतः बुधवार की शाम तक शहरवासियों को पानी सुचारू रूप से मिल पाएगा। राइजिंग पाइप ओल्ड खंडोली और न्यू खंडोली प्लांट से शहर तक आती है। उस पाइपलाइन में कुछ लोगों द्वारा क्षति करते हुए कनेक्शन करने का प्रयास किया गया है और जिसके कारण जलापूर्ति बाधित हुआ है। इसकी मरम्मत कराई जा रही है, युद्ध स्तर पर काम लगा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि आज देर शाम तक मरम्मत का कार्य हो जाएगा और कल से फिर जलापूर्ति नियमित रूप से आपूर्ति हो पाएगी। तो हो सकता है कल फर्स्ट हाफ में दोनों प्लांट से जल आपूर्ति होने वाले पानी बाधित रहेगा और जैसे ही मरम्मत होकर के टंकी फुल हो जाएगा तो हम लोग आपूर्ति प्रारंभ कर देंगे। जिन लोगों ने क्षतिग्रस्त किया उन पे कार्रवाई वो अभी हम लोग जांच हो रही है। जो लोग इसमें दोषी हैं सब पे कार्रवाई की जाएगी। किसान विधायक के द्वार कार्यक्रम के तहत मंगलवार को किसान मंच के बैनर तले किसानों ने शहर के झंडा मैदान से रैली निकालकर शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी के बरगंडा स्थित आवास के सामने धरना दिया। रैली में सरकारी कार्य प्रणाली के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि किसानों की अपनी जमीन की रजिस्टर 2 और खतियान का नकल प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंचल में बैठे अधिकारी टाल मटोल करते हैं और तो बिचौलियों के माध्यम से मोटे रुपयों की मांग कर गरीबों को लूटने का काम करते हैं। कहा कि गरीबों का तो जीना हराम हो गया है, न ही किसान की जमीन का ऑनलाइन एंट्री हो पाती है, न ही रसीद काटा जाता है। धरना में किसान मंच के संरक्षक अमित कुमार सिंह, उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन संत, काफी संख्या में किसान मौजूद थे। किसानों के साथ शोषण नहीं चलेगा।
डेली पर दिन हाफ डाउन कर रहा है, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं है। बिना घूस का कुछ काम नहीं होने वाला है। मैं 1.5 साल से घूम रहा ब्लॉक में। यहाँ पर आए हुए हैं बहुत किसानों का ऑनलाइन रसीद के बारे में जानकारी नहीं है, जिस वजह से उन लोग का ऑनलाइन एंट्री अभी तक नहीं हुआ है। अगर करता भी है तो कर्मचारी लोग मुंह मंगा उससे घूस लिया जा रहा है, रजिस्टर्ड 2 नहीं मिल रहा है। हम लोगों का यही मांग है कि हम लोग अभी माननीय विधायक श्री बाबूलाल मरांडी के यहाँ आवेदन सौंपने जा रहे हैं, जो हर एक किसानों का एक एक करके जो अभी ऑनलाइन रसीद जो सरकार का नियम लागू किया है, हर एक किसान का अधिकार है, ऑनलाइन रसीद मिलना चाहिए। रसीद सबका कट गया। सरकार का आदेश था कि सारे रैयत का ऑनलाइन रसीद निर्गत कर दिया जाए। अभी हाल ये है कि मात्र 20% रैयत का ही निर्गत हो रहा है ऑनलाइन, 80% रैयत का ऑनलाइन निर्गत नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं माननीय विधायक जी के यहाँ अपना फरियाद सुनाने के लिए। जिला के अधिकांश किसानों के जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है और इसलिए हम लोग ऑनलाइन एंट्री कराने के लिए किसान जब अंचल कार्यालय जाता है तो किसान से कहा जाता है कि रिकॉर्ड रूम से आप रजिस्टर 2 का नकल लाइए, खतियान का नकल लाइए। किसान जब रिकॉर्ड रूम में आता है तो उनको कहा जाता है कि आप ये आवेदन जो है वो कूट का बॉक्स में डाल दीजिए, और कूट के बॉक्स में आवेदन जब डाल के किसान जाता है तो वह बार बार घूमता है। उसके बाद कहता है 6 महीना के बाद कि आपका जो है सो आवेदन ही भूल गया। किनारे से यह कहा जाता है कि 10,000 20,000 रुपया दीजिए, आपका नकल मिल जाएगा। कहा डीसी साहब ने भी कहा कि दिलाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी दिलाया नहीं गया। इससे स्पष्ट है कि ऊपर से लेके नीचे तक जो है सो भ्रष्ट है, और इसलिए हम लोगों ने यह ठाना कि अब हम लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए अपने माननीय विधायकों के पास चलेंगे। और आया किसान विधायक के द्वार कार्यक्रम के तहत आज हम लोग माननीय विधायक बाबूलाल मरांडी जी के आवास पर पहुंचे हैं और उनसे यह निवेदन करने के लिए आए हैं कि जो ज़मीन के ऑनलाइन एंट्री में किसानों को दिक्कत आ रहा है उस मामला को आप विधानसभा में उठावें। अभी लेखागार में जो भ्रष्टाचार है उस मामला को विधानसभा में उठावें। यह पर समाहर्ता महोदय द्वारा जो सूचना के अधिकार का हनन, गिरिडीह जिला के सूचना के अधिकार का हनन जो किया जा रहा है उस मामला को विधानसभा में उठावें। सीहोडी पटेल नगर के लोगों ने मंगलवार को एकजुट होकर बियाडा के जमीन पर रास्ते की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से उस जमीन पर आने जाने का रास्ता था, जिसे बियाडा कंपनी से ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड ने ले लिया है और आने जाने का रास्ता को अवरुद्ध कर दिया है। हालांकि बगल से छोटा सा रास्ता का निकासी दिया गया है, लेकिन उसी जगह पर एक पानी निकासी का ड्रेन है, जिससे आम बगान और बियाडा की जमीन की पानी का निकासी होता है। रास्ता बंद होने के कारण लोगों को आने जाने में काफी परेशानियां हो रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो वे लोग समाहर नाले परिसर में धरना पर बैठेंगे। मौके पर वीरेंद्र वर्मा, परशुराम राय, श्रीनाथ राय, आनंद चौधरी, रंजीत वर्मा, सोनू सिंह, गौतम सिंह, आनंद राय, प्रमोद, सुनीता देवी, निर्मला देवी समेत कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। बहता था यहाँ। आओ जल्दी आओ। तो कहानी सुन चुके हैं क्या मामला है। सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं, किस लिए? बिजली, पानी, सड़क के लिए। सड़क जब चौड़ीकरण करती है सरकार तो घर मुआवजा देती है, और इधर एक तरफ क्या कर रही है, रोड सड़क तोड़ रही है। 200 से ऊपर परिवार लोग रहते हैं। हम लोग बाहर में सब काम जॉब करते हैं, इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है। अब यहाँ पे क्या करें, मतलब पानी में नाव लगा के तैर के तो पार नहीं हो पाएंगे। पूरा आम बगान का पानी पूरा इधर आता है, पूरा मोहल्ला का पानी इधर आता है। ठीक है, हम लोग टैक्स क्यों भरें जब हम लोग को अगर सरकार नहीं दे सकती है सड़क, जो हम लोग खुद पैसा मिला के बनाए, सरकार नहीं बनाई है, ये खुद बना के लेवल करवाएं। इधर से आर पार करते हैं, 50 गाड़ी मोहल्ला में किधर से आएगी जाएगी, उठा के हम लोग उठा के ले नहीं जाएंगे। सरकार से बस ये कहना है, जब टैक्स लेते हो तो
जनता को सड़क, पानी और बिजली एटलीस्ट 3 चीज दे सको। और जो अगर बनाए सरकार, अगर पब्लिक खुद से किया है तो उसको तोड़ो नहीं, बस इतना है। घूस लेके यहाँ का प्रशासन आके जेसीबी चलाता है। हम लोग तो बात कर रहे थे, वो लोग आके मारधाड़ करने लगा। सब लोग क्या करेगा, बच्चा लोग है, सब जॉब करने वाला है, तो लड़ाई तो नहीं करेगा, गोली बंदूक नहीं, सब प्रशासन लेके आ गया। ऐसे थोड़ी ना होता है। बस ये चाहता हूँ कि रोड जो है वो स्टे रहे, मतलब रोड बना रहे, ठीक है। हम लोग आराम से आवे जावे, यहाँ सब बच्चा लोग स्कूल जाता है, सब जाता है, आराम से जाए। इधर जो दिए 8 फीट, इधर ड्रेनेज सिस्टम रहेगा, तो बच्चा को गिरने का डर है, तो हम लोग क्या बच्चा को मतलब हर समय उसके साथ पेरेंट्स नहीं रह सकता है, ठीक है। तो बस चाहता हूँ कि रोड जो है वो स्टे रहे, ठीक है, बना हुआ रहे, हम लोग को आने जाने का सुविधा होगा। से करीब 200 परिवार लोगों को जो है सो भारी मुसीबत आने वाला है, क्योंकि हम लोग का जो सीधा रास्ता था, ये टेढ़ा रास्ता जो दिए हैं थोड़ा सा 8 फीट का, इसमें बच्चा जाएंगे 4-5 जगह से तो एक्सीडेंट होने का चांसेस रहेगा। पूरे मोहल्ला का एक सीधा रास्ता है, इसलिए रास्ता देने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। अब पानी का कहीं बियाडा का पानी निकलने का नाला अपना नहीं है, सारा नाला हम लोग के खतियानी जमीन में घर में घुसता है हर बरसात में। कोई प्रशासन बियाडा का कभी सूंघ लेने तक ही नहीं आता है यहाँ पे। इसलिए हम बियाडा से और सरकार से आदेश करते हैं कि हम लोग का रास्ता दिया जाए और नाला बनाया जाए। जब तक रास्ता नहीं देगा हम लोग यहीं पे अड़े रहेंगे। शहर के नेताजी चौक भंडारीडीह में हेस्टी टेस्टी मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट का भव्य उद्घाटन गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, समाज सेवी सह संवेदक निरंजन राय, लोजपा नेता राजकुमार राज, भाजपा नेता सुरेंद्र बर्मन ने फीता काट कर किया। उद्घाटन मौके पर आए सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। सभी ने रेस्टोरेंट के संचालक की भूरी भूरी प्रशंसा की और शुभकामनाएं भी दी। पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि यह रेस्टोरेंट गिरिडीह शहर वासियों के लिए एक पारिवारिक रेस्टोरेंट है। यहाँ परिवार के लोगों के लिए एक साथ बैठने की सुविधा है। इस रेस्टोरेंट का खाना भी काफी लजीज है। देखिए, आज मेरा हृदय काफ़ी प्रसन्नता से बाग बाग हो रहा है। गिरिडीह जमुआ मार्ग में सबसे व्यस्तम जगह पे आज हमारे मित्रवत सुरेंद्र बर्मन जी के द्वारा हेस्टी टेस्टी रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया और हम सभी यहाँ उपस्थित हैं शुभारंभ के इस शुभ अवसर पर। और जो हमने देखने का काम किया, ये काफ़ी परिवार के लोगों को एक साथ बैठने के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। एक आध आइटम हम लोगों ने चखने का काम किया। मैं समझता हूँ कि गिरिडीह में इस तरह के स्वादिष्ट चीज़ें शायद ही कहीं उपलब्ध होती होंगी, लेकिन मैंने जो भी पाया उसमें मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ के जो कुक हैं वो बहुत ही ऊंचे दर्जे के, आला दर्जे के कुक हैं। और यहाँ पे आने वाले जो भी पारिवारिक ढंग से ये पारिवारिक रेस्टोरेंट है, लोग आएंगे यहाँ पे उनको सारी रेस्टोरेंट की सुविधा और पारिवारिक आनंद यहाँ पर प्राप्त कर सकेंगे। मेरी प्रार्थना है गिरिडीह की जनता से कि एक बार जरूर आए और आ करके इस रेस्टोरेंट का मजा लेने का। वहीं रेस्टोरेंट के संचालक विशाल बर्मन ने कहा कि उनके रेस्टोरेंट में नॉर्थ इंडिया, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, तंदूर, मुगल डिश आदि व्यंजनों के प्रकार मुंबई, दिल्ली और कोलकाता के शेफ द्वारा बनाया जाएगा। उद्घाटन मौके पर मोहन साव, अशोक राम, विजय वर्णवाल, अमित घोष, कृष्णा ठाकुर, मनमीत सिंह आदि उपस्थित थे। हमारा प्रतिष्ठान हेस्टी टेस्टी रेस्टोरेंट नेताजी चौक में खोला गया। इसमें हम सारी प्रकार की व्यवस्था देंगे। इंडियन, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल,
साउथ इंडियन वगैरह व्यंजन सर्व करेंगे। और यह हमारा प्रयास रहेगा कि गिरिडीह में ये सबसे बेहतरीन खाना देने का प्रयास होगा। धन्यवाद। गांवा थाना क्षेत्र के पटना में सगे मामा ने अपनी ही शादीशुदा भगनी को बुरी तरह पीटकर जख्मी कर दिया, जिसके बाद उसकी मां ने उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा लाई, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। घटना की जानकारी देते हुए पीड़िता की मां शमसा बानो ने बताया कि वह और उसकी 19 वर्षीय शादीशुदा बेटी हजरा खातून अपने घर में अकेले थी। इसी बीच उसका भाई मोहम्मद सुभान, मोहम्मद रिजवान और फातिमा खातून उनके घर आ धमकी और उनकी बेटी के साथ गाली गलौज करने लगी। इसी बीच उन्होंने जब कारण जानना चाहा तो उनके भाई ने बताया कि उनकी बकरी ने उनके घर में लगे सीम का लत खा लिया, जिसके बाद उन्होंने दूसरा लत देने की बात कही, मगर वो लोग अपने साथ लाए डंडे, पत्थर व अन्य सामानों से मारपीट व गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद उनकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोश हो गई। किसी तरह वे लोग अपनी जान बचाकर एम्बुलेंस की मदद से अपनी बेटी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा लेकर आई। साथ ही उन्होंने बताया कि मोहम्मद सुभान दबंग किस्म का व्यक्ति है और कई तरह के हथियार भी अपने साथ रखता है। उन्होंने गांवा थाना पुलिस को लिखित आवेदन देते हुए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। वहीं दूसरी पक्ष की फातिमा खातून ने भी गांवा थाना पुलिस को खेत में लगे सीम की लत को बकरी द्वारा चरा देने व मां बेटी द्वारा मारपीट करने का आरोप लगाया है। बच्चा लेके हम गोदी में थे और बेटी मेरा भीतर में रसोई आंगन में छोड़ा रहा था। तहाँ से गाली देने लगा उर्बर, तब हम बोले कि गाली कह दे, लात खाया तो लात दे देंगे आपको। तहाँ लाठी लेके गया था तो लाठी वार कर दिया। लाठी ले गया था, तलवार है, पिस्तौल है। गया तो भीतर ढुक के बाप बेटा खान मियाँ रिजवान और फातिमा सब भीतर ढुक गया। मेरा घर में ही माँ बेटी थे, खाली पड़ोसी है, गोतिया हो गया बस्ती को। डुमरी के पंचवटी नगर में चोरों ने घर के आंगन में रखे 2 पहिया वाहन को टपा लिया है। घटना को लेकर वाहन मालिक उमा शंकर पांडे ने डुमरी थाने में आवेदन देकर बाइक को ढूंढे जाने की मांग की है। घटना के बारे में भुक्तभोगी ने बताया कि सोमवार की शाम लगभग 7 बजे उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल घर पर बाहर खड़ी की थी। थोड़ी देर बाद जब घर के बाहर आकर देखा तो बाइक गायब थी। आसपास तलाशने पर भी जब बाइक का पता नहीं चला तो डुमरी थाने में आवेदन सौंपकर अज्ञात चोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। नागरिकों का कहना है कि पिछले कई महीनों से 2 पहिया वाहन चोर सक्रिय हैं। इसके चलते आए दिन वाहन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। तारीख के करीब 4 बजे 5 बजे हम घर आए, गाड़ी लेकर के गाड़ी खड़ा कर दिए अपने निवास के आंगन में और अंदर गए। अंदर से जब 6:30 बजे निकलते हैं, गाड़ी खोजने लगे तो गाड़ी का कोई पता नहीं चला। आस पड़ोस के लोगों से पूछे, बहुत प्रयास किए तो कोई कहा कि नहीं सो गाड़ी कोई लेके चला गया है। इसके लिए शिकायत के लिए हम थाना में आवेदन दिए हैं। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।